हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिमा कुशवाहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीदी की कोचिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रांसिस्को रेड्डी के प्रयोग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग लुई पाश्चर के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये प्रयोग हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों ने सबसे पहले अबायोजेनेसिस यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः उत्पादन के सिद्धांत को दिया था, जिसको गलत प्रूफ करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग दिए कि भाई कोई भी जीव इस धरती पर अपने आप उत्पन्न नहीं होता है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम लुई पाश्चर के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लुई पाश्चर का जन्म फ्रांस में हुआ था और 1860 में इन्होंने अपना प्रयोग दिया था। ठीक है, तो इस प्रयोग में उन्होंने कुछ फ्लास्क लिए और उनमें यीस्ट और शक्कर के घोल ले लिए, उसका घोल बनाया और इन फ्लास्कों को क्या किया, इन्होंने गर्म करके उसे उबालना शुरू किया। ठीक है, उबाला क्यों? ताकि घोल में पहले से कोई जीव ना रहे। आपको पता है, जब हम किसी चीज़ को उबाल देते हैं या किसी चीज़ को स्टेराइल क्यों करते हैं हम लोग? ताकि उसमें कोई जीव या कोई बैक्टीरिया कुछ रह ना जाए। ठीक है, तो इन्होंने भी वैसा ही किया। फिर फ्लास्क की गर्दन को गरम करके एस आकार में मोड़ दिया। अब इन्होंने उसमें से कुछ फ्लास्क की गर्दन को क्या किया, इन्होंने एस आकार में लेके उसे मोड़ दिया, है ना। इस फ्लास्क के में भीतर जाने वाली वायु के कण नली में चिपक जाते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लास्क बी है, ए फ्लास्क में क्या हो रहा है, ये घोल गर्म हो रहा है। ठीक है, घोल के गर्म हो जाने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, फ्लास्क की गर्दन को एस आकार में मोड़ लिया। अब यहाँ से मान लीजिए अगर कोई हवा यहाँ से एंटर करती है तो ये हवा पहले यहाँ पे टकराएगी, फिर इस मोड़ पे टकराएगी। यहाँ टकराने की वजह से इस हवा में जो भी कण होंगे ना प्रेजेंट, वो यहीं पे चिपक जाएंगे। तो अंदर जाने वाली जो वायु होगी वो बिल्कुल शुद्ध होगी, है ना। फिर क्या करते हैं, इस फ्लास्क में भीतर जाने वाली वायु के कण नली में चिपक जाते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो भी कण होंगे वो इसमें चिपक जाएंगे। घोल में शुद्ध वायु पहुंचेगी और इस तरह से घोल में जो वायु जाएगी वो कैसी होगी, शुद्ध होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो इन्होंने एस आकार की नली में मोड़ लिया, लेकिन कुछ और फ्लास्क जो बचे थे उनको क्या किया, इन्होंने उसकी गर्दन को तोड़ डाला। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अशुद्ध वायु के कारण घोल में जीवाणु उत्पन्न होते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ये इन्होंने ये तोड़ा, तो तोड़ने की वजह से यहाँ पे जो हवा जा रही है वो बिल्कुल क्लियरली जा सकती है ना फ्लास्क के अंदर। तो हवा में जितने भी बैक्टीरिया जो भी विषाणु जो भी प्रेजेंट होंगे वो इसके अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, इसमें जनरेशन होगा, छोटे छोटे जीव इसमें जनरेट होंगे। ठीक है, शुद्ध वायु जाने से जीवाणु उत्पन्न नहीं होते। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, फ्लास्क बी में जो वायु जा रही है वो बिल्कुल शुद्ध है, तो इसमें किसी भी प्रकार के जीवाणु के उत्पन्न होने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो निष्कर्ष फाइनल क्या निकला कि गंदे जल में जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं वो स्वतः उत्पन्न नहीं होते, है ना। पिछले प्रयोग में भी उन्होंने क्या बताया था, फ्रांसिस्को रेड्डी ने, कि अपने आप कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता है। वहाँ पे कोई ना कोई पहले से जीव जो होगा वो प्रेजेंट होगा, तभी वो कोई नया जीव जन्म देगा। ठीक है, और क्या होता है, वायु में पहले से उपस्थित जीवाणु या बीजाणु से ही जीव उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो आपकी हवा होती है, हवा के अंदर कोई ना कोई छोटा जीव, कोई ना कोई सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होता है, जो कि जाता है वहाँ पे पानी के अंदर और किसी नए जीव को जन्म देता है ना। तो इससे ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई। इन्होंने जो लुई पाश्चर ने प्रयोग दिया, इससे ये बात, जो स्वतः उत्पादन की जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और सब ये मान चुके थे कि भाई अपने आप कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है। किसी भी जीव को जन्म लेने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वहाँ पे पहले से कोई ना कोई जीव होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।